प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने आपको और मुझे दिखाया है। आज एक बार फिर हम खुदावंद के कलाम के साथ रूबरू होंगे और खुदावंद की महिमा और उस बात को जो खुदावंद ने अपने लोगों के ज़रिए से, खासकर इन 66 किताबों के ज़रिए से आपको और मुझे दी है, आज उनका बखान करेंगे। इस बात में मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ये मौका मिला है कि आपके साथ आज खुदावंद के कलाम से कुछ बातों को बांटा जाए ताकि परमेश्वर की महिमा को आप और मैं एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो सकें। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ उस वचन के लिए जो आज आपके और मेरे बीच में है, उस वचन के लिए जो आपको और मुझे बरकत देता है, उस वचन के लिए जिस पे भरोसा करके आप और मैं आशीषित होते हैं।
क्योंकि हम मसीहों की पहचान ही यही है कि खुदावन का कलाम आपके और मेरे जीवन में कार्य कर सके। खासकर जब मैं इस बात को सोचती हूँ कि खुदावन ने आपको और मुझे चुना है, तो मुझे इस बात से बड़ी तसल्ली और इत्मीनान होता है कि परमेश्वर ने अपने कलाम में बहनों को इस्तेमाल किया है। एज ए फीमेल मैं खुदावन का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि दुनिया में शायद औरतों को इज्जत का दर्जा तो दिया जाता है, बोला तो जाता है कि औरतें फर्स्ट हैं, लेडीज़ फर्स्ट हैं, हर जगह औरतों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप और मैं दुनिया में देखें तो आज भी औरतों का सम्मान उस रीति से नहीं होता जो सम्मान खुदावन ने अपने कलाम में दिया है। खुदावन ने अपने कलाम में औरतों को आशीष दी है। खुदावन ने अपने कलाम में महिलाओं को बरकतों से भरा है। खुदावन ने अपने कलाम में औरतों को बुद्धिमान बताया है और हर उस औरत को आशीष दी है जो खुदावन के पास आई है। हर उस औरत को मिराज से भरा है जो खुदावन की हुजूरी में मौजूद हुई। और आज महिलाओं के लिए ही मैं खुदावन के कलाम के उस वायदे को लेकर आई हूँ जो उसने अपने वचन में दिया है। वो वायदा जो आज हर एक उस महिला को जो ये वचन को सुन रही हैं या नहीं भी सुन रही हैं, या जो खुदावन के कलाम को पढ़ती हैं, या जो खुदावन की खिदमत करती हैं, या जो मसीही ज़िंदगी में जी रही हैं, या क्रिश्चियनिटी में पैदा भी हुई हैं और जिनके पास शायद खुदावन का वचन उस रीति से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन खुदावन ने अपने वचन में, अपने इस कलाम में उस वायदे को दिया है। और आज वही वायदा मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, आप लोगों के पास लेकर आई हूँ, ताकि जो वायदा मुझे आशीष दे सकता है, जो वायदा मुझे बरकत दे सकता है, वही वायदा आज खुदावन आपको भी देना चाहता है। और उसने जो वायदा किया है उस वायदे में आशीषें दी हैं, उस वायदे में उसने तसल्ली और इत्मीनान दिया है। तो आइए कुछ देर के लिए खुदावन के उस वायदे को जो उसने बहनों के साथ किया है आज हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम बहनें उस वायदे को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद खुदावन के मिरास के हकदार हो सके। हालेलुया, खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन की महिमा हो। मेरे साथ निकालिए खुदावन के वचन में से लूका उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। ये वाक्य बड़ा खूबसूरत है। ये वाक्य उस वक्त का है जब खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। यह वाक्य तब का है और एक कुंवारी औरत के साथ बातचीत की गई है। उस वक्त में कुंवारी औरतों का ये था कि वो कुंवारी इसीलिए कही जाती थी क्योंकि उन्होंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था और बड़ी मान्यता थी कुंवारेपन की, और आज भी मान्यता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जब वचन खुदावन का कलाम इस लड़की के पास आया, इस कुंवारी के पास आया, आज ऐसे ही कलाम आपके और मेरे पास भी आने के लिए तैयार है। आज यही वचन परमेश्वर आपको और मुझे देने के लिए तैयार है। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है लूका रचित सुसमाचार पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, क्योंकि मरियम प्रार्थना कर रही थी, एक बात कही कि आनंद और जय तेरी हो। क्या बोला उसने? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावन ने बहनों को जो दिया है वो ये है आनंद और जय। पर स्वर्गदूत ने आके उससे कहा आनंद और जय तेरी हो। और आज यही बात मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि खुदावन का आनंद जो अब्दी है, खुदावन की जय जो हमारे लिए दी गई है, आज वो हमारे पास है। बहनों, हम अपने आप को कमजोर ना समझें, हम अपने आप को ये ना समझें कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम ये ना सोचें कि हमारे बस में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। हमें सिर्फ यही काम दिया गया है कि हम या तो घर में काम करें या खाना बनाएं या बच्चों का टिफिन पैक करें और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं या पति की जिम्मेदारी उठाएं। हमें सिर्फ यही नहीं कहा गया है। ये काम तो है बहनों का, ये बात नहीं है कि ये काम नहीं करना है। एक बहन को जब वो शादीशुदा जीवन बिताती है तो उसको ये काम करना लाजमी है कि वो अपने परिवार का ख्याल करे, लेकिन उस ख्याल से ऊपर उस बहन को एक काम करना है कि उसको खुदावन के आनंद को और खुदावन की जय को रिसीव करना है। जिन बहनों के पास आनंद और जय है, क्योंकि ये पैगाम आसमान से दिया गया है आपके और मेरे लिए कि आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। अपने सीने पे हाथ रख के कहिए कि आनंद और जय मेरा है। खुदावन का वो आनंद जो हमेशा का है, वो खुशी जो हमेशा की है, क्योंकि खुदावन की हुजूरी में आनंद है। खुदावन की हुजूरी में रोना और किलकिलाना नहीं है, खुदावन की हुजूरी में आंसू नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम में खुद दाऊद ने कहा है कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। क्योंकि खुदावन के कलाम में अगर आप और मैं पढ़ें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में चलते थे, आश्चर्य कर्म करते चलते थे,
कितनी औरतें उनके पास आई हैं, कितनी औरतों के आंसुओं को खुदावंद ने ठीक किया है, कितनी औरतों के आंसुओं को खुदावंद ने पोंछ डाला है। उस औरत को आप और मैं जानते हैं जो 12 साल से लहू बह रहा था, उस औरत को आप और मैं जानते हैं जो शारीरिक रूप से कितनी कमजोर थी, और शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी कितनी बीमार हो गई थी। उसका मेंटल स्टेटस इस तरीके से हो गया था कि मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, 12 साल से मेरे लहू बह रहा है, 12 साल से मुझे ये बीमारी लगी हुई है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसका कुछ इलाज नहीं है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मेरा यीशु चंगा कर देगा, उसने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि मेरा यीशु मुझे चंगाई दे देगा। आज मैं औरतों के विषय में ही बात कर रही हूं और मैं बताना चाहती हूं कि बहनों, अगर वायदे आदमियों के साथ हैं तो बहनों के साथ भी हैं, और बहनों के साथ वायदा यह है कि आनंद और जय मेरी है, आनंद और जय मेरी है। ये आनंद था, ये जय थी जो उस औरत को मिली जब उसने यीशु मसीह के दामन को सिर्फ छुआ ही था, क्योंकि ये उसका विश्वास था कि अगर मैं उसके दामन को सिर्फ छू ही लूंगी, मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं पीछे से जाके उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या ये विश्वास आपके और मेरे अंदर है कि अगर हम यीशु के पास जाएंगे तो हमारी तकलीफें चली जाएंगी, हम यीशु के पास जाएंगे तो हमारी मुसीबतें चली जाएंगी, जब हमारे बच्चे में कोई कमी होगी तो हम यीशु के पास जाएंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरे आदमी में कोई कमी है मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मेरी ये आदमी की तकलीफ चली जाएगी, मेरे घर में शायद तनख्वाह उतनी नहीं आती है जितनी शायद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तनख्वाह के लिए भी मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं यीशु से प्रार्थना करूंगी, मैं इसमें से 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को दूंगी, मैं यीशु के लिए काम करूंगी तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाइबल में बहुत सी औरतों का ऐसा जिक्र है, अगर बताना शुरू करूं तो वो औरतों का जिक्र खत्म ही नहीं होगा। एक ऐसी ही औरत को मैं जानती हूं जिसके पास आनंद नहीं था, जिसके पास दुख था, जिसके पास तकलीफ थी, जिसके आगे मौत दिखाई दे रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे मैं क्या करूंगी, क्योंकि 3.5 साल का काल तो हो चुका था। उसके पास आनंद नहीं था, वो सोच नहीं पा रही थी, वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि आज तो मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आज ही की रोटी बन पाएगी, अगर उसमें से भी थोड़ा सा तोड़ के मैं बचा लूं तो शायद शाम की रोटी बन पाएगी या कल सुबह तक की रोटी बन पाएगी। अभी तो अकाल बहुत पड़ा है, 3.5 साल का अकाल है, कैसे संभव हो पाएगा। उस औरत के पास आनंद नहीं था, उसको कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुदावंद का कलाम आपको और मुझे बताता है जहां असंभव होती है चीजें वहां पे संभव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर इम्पॉसिबल चीज को मेरा और आपका खुदावंद पॉसिबल बना लेता है। यही तो खुदावंद कहता है कि चाहे दुर्भाग्य भी हो तो भी तेरे लिए सौभाग्य हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आनंद आपको और मुझे दिया गया है। हालेलुया, आनंद आपको मुझे दिया गया है। और वो आनंद एलिया के रूप में उस औरत के पास पहुंचा कि जब उसने कहा कि तू मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ, वो पानी लेने जा रही थी, तब उसने कहा मेरे लिए 1 टुकड़ा रोटी भी लेती आना। उसने ना नुक्कर नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि कैसे खादिम हो, क्या बात कर रहे हो, अकाल पड़ा हुआ है, मेरे घर में तो आटा है, मेरे घर में कुप्पी में तेल भी है, लेकिन महज बहुत थोड़ा है। हम यही गलती कर देते हैं जब कभी हमारे पास चाहे थोड़ी सी चीजें होती हैं, चाहे हमारे पास थोड़ा सा कुछ होता है, लेकिन जब कभी हम चर्च में किसी चीज के लिए अनाउंस किया जाता है, जब पादी साहब बताए जाते हैं, बात साहब कहते हैं कि भाई चर्च में ये चाहिए, हम डोनेशन नहीं दे पाते हैं, हम चर्च में अपने हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमारे पास तो बहुत थोड़ा है, हम कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे आदमी की तनख्वाह तो इतनी ज्यादा भी नहीं है, कैसे हम प्रार्थना करवा पाए अपने घर में, कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, कैसे मेरा बेटा या मेरी बेटी खुदा के घर में इस्तेमाल होंगी, ये हमारे तो गले ही अच्छे नहीं हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। ये बातें अगर आप और मैं अपने जीवन से दूर रखेंगे तभी तो आनंद आपके और मेरे जीवन में आ पाएगा। और आनंद उसके घर में आया, जानते हैं कैसे? जब वो रोटी बना के उसके लिए लेकर आई, उसने सिर्फ एक ही काम करा कि परमेश्वर के खादिम पे विश्वास किया, परमेश्वर के खादिम की बात पे उसने भरोसा किया। और यही बात है कि जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें बताई जाती हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, तभी आपका और मेरा आनंद खुदावंद में पूरा होता है, क्योंकि ये आनंद तो आसमान से दिया है, ये आनंद तो यीशु के रूप में आपके और मेरे जीवन में आया है। सीधी सी बात है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में होगा तो आपकी और मेरी जिंदगी आनंदित होगी। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा तो हमारे आंखों से आंसू बहते चले जाएंगे। अरे यीशु मसीह ने तो मरियम और मार्था के आंसुओं को पोंछकर लाजर को जिंदा कर दिया था, उसने आनंद उनके जीवन में दिया। जानते हैं क्यों दिया? क्योंकि उनको उसमें विश्वास था, क्योंकि वो जानती थी
थी कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। आनंद आसमान से आपके मेरे लिए ठहराया गया है। तभी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट कहीं आनंद आपको नहीं मिलेगा। दुनिया का आनंद आपको चंद लम्हे के लिए मिलेगा। दुनिया का आनंद चाहे आप पब में जाके करें, चाहे आप बार में जाके करें, चाहे आप दोस्तों की संगति में करें, चाहे आप लोगों के साथ बैठ के करें, वो आनंद लम्हे भर का होता है, चंद भर का होता है। चाहे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे का आनंद आपको आशीष नहीं दे पाएगा। आपके पास दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आप लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आप अपने रिश्तेदारों में खूब आनंद सोचते हैं, आप सोचते हैं कोई मौका मिल जाए कि हम छोटी सी पार्टी कर ले ताकि हम लोग आपस में मिलकर आनंद मनाएं। ये आनंद आपको हमेशा के लिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये आनंद हमेशा के लिए नहीं रखा गया है। हमेशा के लिए तो आनंद वो रखा गया है जो खुदावंद के घर में मिलता है। हालेलुया, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। अपने खुदावंद के निकट बने रहिए, उसके निकटता में बने रहिए। बहनों, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रहो, अपने खुदावंद की हुजूरी में बनी रहो। जैसे जैसे आप खुदावंद की हुजूरी में बनी रहेंगी, वैसे वैसे आनंद आपकी ज़िंदगी में बना रहेगा। आपकी ज़िंदगी से आंसू रह ही नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी से आंसू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से रोना और विलाप करना ख़त्म हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके लिए आनंद बोया गया है। भजन संहिता की किताब में दाऊद कहता है, धर्मी के लिए आनंद बोया गया है। अपने लिए आनंद का बीज बोएं, अपने लिए धर्म का बीज बोएं, और धर्म आपका और मेरा यीशु मसीह है। यीशु ने आपको और मुझे सिखाया है कि जब हम उसकी संगति में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके और मेरे लिए आनंद बोया गया है। दूसरी चीज़ फरिश्ते ने जानते हैं क्या लिखी थी? आनंद और जय, जब आनंदित होंगे तभी जयवंत होंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें जयवंत किया है। मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ, पहले कुरिन्थियों की किताब में और उसके 15वें बाब में 57वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसका? परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी जयवंत आप प्रभु यीशु मसीह के बगैर नहीं हो पाएंगे। हमें जयवंत बनाया है, हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान के मुंह को कुचलें और हम उसके मुंह को कुचलें और उसके मुंह को कुचल के जयवंत होने पाए। हम हो ही नहीं पाते हैं। जरा सी तकलीफ, जरा सी बीमारी, जरा सी परेशानी, जरा सी मुसीबत में हम घबरा जाते हैं, जरा सी परेशानी में हम परेशान हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि आए खुदावंद ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम तो इतनी दुआएं करते हैं, हम तो इतनी खुदावंद तेरे घर में जाते हैं, हम तो इतनी अच्छी ऑफरिंग भी देते हैं, हम तो अच्छा डोनेशन भी देते हैं, फिर परमेश्वर ये कैसे हुआ। लेकिन बहनों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगी, खुदावंद ने आपको जयवंत बनाया है, उन और बहनों की तरह जो बहुत सी चीज़ों पे जयवंत हुई थी। अगर आप और मैं जानते हैं, तो अगर आपको और मुझे याद है, तो हन्ना के बारे में आप और मैं बहुत बखूबी जानते हैं, जो एक बांझ औरत थी, उसके लिए कुछ भी नहीं था, कोई संभवता नहीं थी, लेकिन आनंद और जय उसके लिए खुदावंद ने लिख दिया था, उसको आनंद और जय दे दिया था। जब वो माँ बनी, उसके बाद वो जयवंत हुई। जानते हैं कैसे जयवंत हुई? ये आनंद तो उसको मिल गया कि उसकी औलाद पैदा हुई। उसके बाद वो जयवंत हुई कि जब वो निकलती होगी तो लोग कहते होंगे सैमुएल की माँ जा रही है। जब वो निकलती होगी तो लोग कहते होंगे अरे ये तो वही है जो बांझ थी, आज इसके सैमुएल जैसा बेटा पैदा हुआ है। कि सैमुएल जहाँ तेल लेके निकलता था सींग में, तो लोग डरते थे कि अरे ये किसी को राजा ना बना दे। ये जयवंत, हम जयवंत होंगे, हम खुदावंद के राज्य के जयवंत लोग हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें जयवंत किया है। जानते हैं कैसे? कि जब वो सलीब पे चढ़ा था तो उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, उसने विधियों के लेख को मिटा दिया, उसने उन सारी बातों को, प्रधानताओं को, उसने उन सारी प्रबलताओं को खत्म कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ के उसने हमें जयवंत किया है। और आप और मैं जयवंत हैं तो केवल उसके लहू के द्वारा, क्योंकि बिना उसके लहू के आपके और मेरे पास कोई भी आज़ादी नहीं थी। आप बिना उसके लहू के आप और मैं जयवंत नहीं हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं जयवंत हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि खुदावन का आनंद आपके और मेरे साथ है। जिसके साथ परमेश्वर का आनंद होता है उसके पास जयवंत बना रहता है। बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, आप महज इस बात को ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप एक मूसा के हाथों को पकड़ के खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे मूसा के हाथ ऊपर रहे तब तक इस्राएली जीतते रहे थे। आप और मैं यही काम कर सकती हैं कि अपने चर्च के पास्टर के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत में हम आगे बढ़ सकती हैं। हम अपने चर्च के पास्टर के साथ मिलकर प्रार्थना योद्धा बनके बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। हम अपने चर्च के पास्टर के साथ मिलकर बहुत से लोगों के लिए दुआ करके बहुत से लोगों के घर घर जाके परमेश्वर के वचन को बता सकती हैं। हम उन बातों को कर सकती हैं जो खुदावंद ने आपके मेरे लिए रख छोड़ी हैं, क्योंकि आपके और मेरे पास आनंद है, और जिसके पास आनंद है उसके पास जय है। उसके पास जय है। आपको और मुझे जयवंत किया है। जानते हैं, सारा जो बांझ थी, जिसके बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन उसको खुदावंद ने उस उम्र में जो साइंटिफिकली बिल्कुल माँ बनने के लायक ही नहीं होती है, लेकिन उस उम्र में भी जाकर परमेश्वर ने उसको आनंद दिया, उसको जयवंत किया। जानते हैं कैसे? आनंद तो दिया कि इसहाक के रूप में उसको औलाद दी, और जयवंत ये करा कि उसे आदि माता बनाया। आज भी जब हम आदि माता का नाम लेते हैं तो हम सारा के बारे में जरूर बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन बहुत से लोगों की माँ बनी। जो औरत माँ नहीं बन सकती थी वो माँ बन गई। ये जयवंती तो है कि खुदावंद ने हमारी कमजोरियों पे हमको जोरावर बनाया है, और ये तब हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके पीछे चलेंगे। जब हम खुदावंद की बातों को एक्सेप्ट करेंगे और अपने जीवन को उसकी राह पे चलाएंगे। बहनों, अपने आप को खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखें। अपने आप को खुदावंद की मोहब्बत में बना के रखें। अपने आप को खुदावंद के घर में मौजूद रखें। खुदावंद की उपस्थिति में हमेशा चलें। घर में रह के महज घर की बातों के अलावा, घर के कामों के अलावा आप इस बात को समझें कि बहनों, आपको आनंद और जय दिया है, और एक फरिश्ते ने आके ये पैगाम दिया है। यही पैगाम आपके लिए है। खुदावंद की तरफ से फरिश्ता आपके पास आया है और आपको ये पैगाम दे रहा है कि आनंद और जय आपका है, क्योंकि जो जय पाए उसको मैं अपने परमेश्वर के घर में उत्तराधिकारी होने का अधिकार दूंगा। ये जय आपके पास है, और जब आनंद और जय आपको हासिल हो जाएगा तभी तो हम बता पाएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, तभी तो हम अपने आदमी को सिखा पाएंगे कि नहीं साहब, अगर तनख्वाह आ रही है तो हमें 10वां हिस्सा देना जरूरी है। नहीं बच्चों, जब तुम रात में सोते हो तो प्रार्थना करके सो। नहीं बेटा, जब तुम सुबह उठे हो तो प्रार्थना करके उठो। बेटा, इतवार का दिन है, तुम्हें चर्च जरूर जाना है, क्योंकि हमने सीखा है, क्योंकि हम बहनों ने सीखा है कि जो जय और आनंद हमारे लिए दिया गया है वो हमें इम्पार्ट करना है। तो हम किस में इम्पार्ट करेंगे? हम अपने बच्चों में इम्पार्ट करेंगे। आज बहुत से बच्चों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज बहुत से बच्चों को वो चीजें नहीं मालूम जो परमेश्वर के कलाम में बताई जाती हैं। बहुत से बच्चों को आए हमारे बाप की दुआ नहीं आती। बहुत से बच्चों को 12 चेलों के नाम नहीं पता। बहुत से बच्चों को इन 66 किताबों के नाम नहीं पता। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि पुराना नियम और नया नियम क्या है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया। बहुत से बच्चे बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, लेकिन ये आपकी और मेरी कमी है, क्योंकि हम माँओं ने सिखाया ही नहीं है। हमने उन्हें दुनिया की तालीम देना सिखाया है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए इंकरेज करा है, अच्छे से अच्छे ट्यूशन में जाने के लिए इंकरेज करा है, उनको इस बात के लिए इंकरेज करा है कि बेटा सबसे अच्छा मॉल कौन सा है जहां पे बहुत अच्छी वैरायटी की खाने मिलते हैं। हम उनको लेके जाते हैं, हर सैटरडे संडे हमारा फिक्स है, हम बच्चों को आउटिंग कराएंगे। दैट्स वेरी गुड, आप कराइए। बहनों, हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम में पढ़ाना जरूरी है। यह आपका और मेरा अधिकार है कि जब हमारे पास बच्चे हैं तो हम उन्हें अच्छी तालीम में पढ़ाएं, लेकिन हमें इसका ज्ञान देना भी जरूरी है, क्योंकि यह आनंद और जय जो हमें दिया है यह हमें अपने बच्चों में इम्पार्ट करना जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे आने वाला फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन है। तो आने वाली जनरेशन को हम कैसे उसको बिल्ड कर रहे हैं, ये तो आपके और मेरे हाथ में है। एक अच्छी माँ बनिए, एक भली स्त्री बनिए, एक बुद्धिमान स्त्री बनिए जो अपने घर को बनाती है। घर सिर्फ पति से नहीं बनता, बच्चों से भी बनता है। अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये चीजें इस तरीके से हैं, दुनिया के ज्ञान से बढ़कर खुद आत्मिक ज्ञान जरूरी है। दुनिया का ज्ञान तो है,
तुम अपने दोस्तों में भी रहो, सब रहो, लेकिन उन पर निगाह लगा के रखिए। कभी आपको मौका मिले तो नीति वचन 31 बाब 15वीं आयत से आप पढ़ना शुरू करेंगे नीति वचन का, तो आपको पता चलेगा कि भली स्त्री कौन होती है। ये भली स्त्री वही स्त्री है जिसे खुदावन का आनंद और खुदावन की जय मिली है। उसमें बहुत सारी खूबियां लिखी हैं। नीति वचन 31 बाब 15वीं आयत से आखिरी आयत तक में लिखा हुआ है किस तरीके से एक औरत अपने बच्चों पे निगाह रखती है, किस तरीके से एक औरत अपने आदमी का ख्याल रखती है। वो भली औरत है। जानते हैं क्यों? वो औरत आंखें बंद करके नहीं बैठती। वो ये नहीं देखती कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है तो मैं उस पर ध्यान ना दूं, मेरी बेटी कहाँ लगी है मैं उस पर ध्यान ना दूं। मुझे आज एक किस्सा बहुत अच्छे से याद आ रहा है, एक अच्छी औरत का और एक खराब औरत का। एक औरत थी कि जिसका बेटा जेल में पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। उसके बेटे को बोला गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब था। जब उसकी माँ को उसके पास लाया गया तो वो कहने लगा कि मैं आखिरी बार माँ तुझसे गले मिल रहा हूँ। उसने अपनी माँ से गले मिला। जानते हैं जब वो गले मिल रहा था तो अब उसने अपनी माँ का कान काट लिया। और जब उसने अपनी माँ का कान काटा तो पुलिस वाले और सब और इवन उसकी माँ भी कहने लगी कि तूने ये क्या किया, तूने मेरा कान क्यों काट लिया, क्योंकि उसके कान से खून बहने लगा। तब जानते हैं उस लड़के ने क्या बोला? उस लड़के ने बोला कि आज से 30 साल पहले जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था तो मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं था। अगर उस दिन ये मेरा कान पकड़ के मरोड़ देती तो आज मैं इतना बड़ा चोर या डाकू नहीं बनता कि आज मुझे सज़ा होती। बहनों, आनंद और जय आपको दिया गया है। ये आपके लिए पैगाम फरिश्ता लेकर आया है। अपने बच्चों में इम्पार्ट करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए, जब अपने बच्चों पे निगाह रखिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों के साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन कैसे दोस्तों की संगति कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे को खुदावन का ज्ञान मिल रहा है? क्या आप अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के खुदावन के घर में आ रही हैं तो आपका घर में आना बेकार है। आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आइए, जैसे आप अपने बच्चों को पार्टी या मॉल में लेकर जाती हैं, डांट डांट के लेके जाते हैं कि बेटा उन्होंने बुलाया है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कि बढ़ोतरी कर सके। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं प्रभु, और आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423